हेलो मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हो सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। मेरा नाम सुनील चौहान। मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन बिजनेस के बारे में आज बताने वाला हूं। इसलिए बेहतरीन बिजनेस है क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप नाम सुने होंगे दक्षिण कोरिया। ठीक है, वो इसका मतलब वहां से आदमी जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ के आदमी, हमारे देश के आदमी वो इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कोरिया से करते हैं। ठीक है, ये जो बिजनेस है वो बिजनेस का मैं थ्रिफ्टिंग क्लॉथ सप्लायर। ठीक है, थ्रिफ्टिंग का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक यह ऐसा कपड़ा होता है जो या तो यूज हुआ रहता है या कोई भी माइनर प्रॉब्लम होता है उसमें। ठीक है, वह जो है अब आपको जब मिलेगा ना वो कपड़ा, आप उसमें थोड़ा से भी इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पुराना है कि या यूज किया हुआ है। वह कपड़ा आपके सामने जब आएगा तो आप कहोगे एकदम नया है, नया ब्रांड है। ठीक है, कोई भी कपड़ा आप सड़ा हुआ कपड़ा एकदम कम कीमत वाला भी आप खरीदने जाओगे, अगर आपको एक शर्ट खरीदना हो ना, अगर पुराना भी कपड़ा लोगे 100, 200, 300 इतने में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो। ठीक है, लेकिन उसका रेट क्या होता है पता है आपको? वो केजी के भाव से आता है। ये जितने कपड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो है केजी के भाव से आते हैं। और ये जो है केजी के भाव से आता है और पीस के भाव पे बिकता है। ठीक है, कितने में खरीदा जाता है? केजी से खरीदा जाता है। कितने रुपए केजी? 30 से 35 केजी। 300 रुपया केजी भी मिलेगा। जो 300 रुपया केजी मिलेगा वो 1000 रुपये का आप बेचोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप अभी छोटे हो तो आप दक्षिण कोरिया से जो है आप इंपोर्ट करो, वहां से लाओ खरीदो। इतना भी आपकी पहुंच नहीं होगी, नहीं आपके अंदर उतनी समझदारी होगी। वो आ जाएगा, टाइम होने पर सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। आपको इस कपड़ों के बारे में रिसर्च करना है। कहाँ करना है? इंडिया मार्ट पे करना है। ये सब जितनी प्रोफाइलें हैं, अरे अपनी जो वेबसाइटें हैं, फ्लिपकार्ट है वहाँ पे चेक करिए, अमेजोन पे चेक करिए, मीशो पे चेक करिए। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम पे चेक करिए। ये जगह जगह इंस्टाग्राम पे खोलोगे आप ना, वो लोग क्या करते हैं कि मस्त मस्त एकदम फोटो खींच कर अपने पेज बना करके डालते हैं। तो उसके आप उस पे प्राइस भी लिखे होते हैं, 500, 700, 1000 रुपए केजी का चीज ला करके 500, 700, 1000 रुपए। वो जो पुराने कपड़े आते हैं उनको वो लोग कुछ करते नहीं है, उसको सीधा इस्त्री करते हैं और मस्त प्लास्टिक में पैक कर देते हैं, साफ कपड़ा एकदम। कोई भी आप ही अपने घर में आप कपड़ा रखो, जो तो 1 2 दिन पहनोगे या महीने दिन पहनोगे तो उतना खराब भी नहीं होगा वो। बट अगर आप उसको बहुत ज्यादा दिन तक पहनोगे और उस कपड़े को आप जो है, अगर उस कपड़े को आप प्रेस करते हो तो एकदम नया हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप उसका बिजनेस कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, इस समय सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ गया है तो खांसी बुखार ये सबका पहलू बन गया है। तो आपको इस प्रकार से बिजनेस करना है। अब मैं इसको तरीका बताता हूँ कि स्टार्टअप कैसे करना है। ठीक है, कैसे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे कैसे आप कहाँ बेचोगे, ये सब सारा चीजें मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर करूंगा। और दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस वीडियो के अंत तक देखना आप, क्योंकि वहां पे मैं जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो इंटरेस्टेड होता है आपको याद रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टेड चीज बताऊंगा जो आपको याद रहेगा, तो आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पर परिवार में सबको आप शेयर करना, बताना। कोई भी जनरल नॉलेज की चीज होती है भाई वो बांटने से बढ़ती है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जितना उसको आप बांटोगे, जितना उसको आप बताओगे, उतना उसमें धार लगेगी, उसमें उतनी एक्टिविटी आएगी। ठीक है, सब कुछ होता है, करने से सब कुछ होता है, बोलने से भी सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, साधारणतः आपको 40 से 50 हजार रुपए की सेटिंग करना है, कैसे भी करके। ठीक है, 40 50 हजार रुपए कोई भी बिजनेस, देखो भाई बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है। भले आप कहीं से ले लो या गवर्नमेंट के तहत कुछ लोन वगैरह आता है वो वहां से आप ले लो। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है कि कहीं से सेटिंग करना है 40-50 हज़ार रुपए, ठीक है? इसको सेटिंग करने के बाद आपको रिसर्च करना है, इंस्टाग्राम के उस पेजों पे जाना है, अपने अपने फेसबुक के पेज पे जाना है। तो वहाँ पर आप जाएँगे तो आप रिसर्च करिए। क्या रिसर्च करेंगे? थ्रिफ्टिंग क्लॉथ सप्लायर, ठीक है? थ्रिफ्टिंग क्लॉथ सप्लायर, इसका मतलब ये है कि पुराना यूज़ हुआ हुआ कपड़ा जो ऐसा होता है, इसका मीनिंग यही है। तो दुनिया भर के पेज या दुनिया भर के नाम उसमें निकल कर के आपके सामने आ जाएँगे। आपको कुछ नहीं करना, उसमें उनका नंबर रहेगा, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनसे आपको बात करना है। उनसे आप बात करोगे तो अपना वो एड्रेस बताएँगे, अपना एरिया बताएँगे, आप वहाँ पे जाकर के उनसे मिलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही दुकान से या एक ही सप्लायर से जाकर के आप बात करो, क्योंकि अगर एक के पास आप जाएँगे, तो वो क्या बताता है, क्या करता है, वो ज़्यादा आपके समझ में आएगा, लेकिन आप ये पूरी तरह नहीं समझ पाएँगे कि सही रेट बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको कम से कम 2-3 लोगों से मिलना है, ठीक है? 2-3 लोगों से मिलना है, 4 लोगों से मिलना है, 5 लोगों से मिलना है, ठीक है? सबसे जाकर के आपको मिलना है और सबको ऑर्डर देना है। थोड़े-थोड़े अमाउंट का आपको ऑर्डर देना है। तो आप जब लेके आएँगे तब आपको पता चलेगा कि हमको कहाँ से प्रॉफ़िट है, कहाँ पर कितना बेनिफिट है, कहाँ से कौन-सा मटेरियल कितने में मिला, ठीक है? तो मटेरियल आप जब लेकर के आएँगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हमको ये सप्लायर के पास से दोबारा मटेरियल लेना चाहिए, क्योंकि इनका मटेरियल जो है अच्छा है। और ये बात नहीं है कि जो देंगे, क्योंकि ये यूज़ हुआ कपड़ा या पुराना कपड़ा होता है या कोई मिस्टेक होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो यही चीज़ जो है आपको उसमें खोजना है कि कम से कम प्रॉब्लम हो उसमें। प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। आप लेके आओगे अगर तो उसमें समझ लो कि आपका 2-4% तो आपको खराब मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों 2-4% खराब मिलेगा, उसको आप छाँट दोगे और उसका केजी में कितने में मिलेगा आपको? 30, 35, 40, 50 रुपए केजी मिलेगा, ठीक है ना? अब वही टी-शर्ट जो है आप जब या शर्ट हो या कुछ भी हो, जब उसको आप खरीदेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए। भाई मार्जिन डबल वाली बातें छोड़ो, कई गुना मार्जिन होता है इसमें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आदमी का आकर्षण नहीं जाता। आपको लगेगा कि यार ये तो पुराने कपड़े का बिज़नेस है, लेकिन पैसा देखो उसमें, मनी कितना उसमें पैसे आ रहे हैं वो हमको देखना है। आप ये मत कहो कि कचड़े का व्यापारी अगर भंगार बटोर रहा है, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई एक से मैं करोड़पतियों को यहाँ देखा हूँ, जो भंगार का धंधा करते हैं, कहोगे वो तो भंगारी हैं, भंगार का धंधा करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत अथाह रुपया है भाई। बहुत सार कितनी गाड़ियाँ खड़ी किए हैं। उनका वो चीज़ नहीं देखना है कि क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, उनका आवक क्या है? जावक कुछ नहीं है, आवक देखो आप उसको, ठीक है? हुनर की पहचान होनी चाहिए कि उसके अंदर हुनर क्या है, पैसे कहाँ से वो ला रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अटकन या प्रॉब्लम होती ही है। आप हमेशा समझ लो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कोई ऐसा लग रहा है, अभी कहने का मतलब मैं फाइबर का जो प्रोडक्ट होता है उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसमें जो होता है कि थोड़ा-सी खुजली आती है उस वर्क में काम करने में। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग जाते हैं, उनको खुजली करने लगता है, थोड़ा-थोड़ा उसके पाउडर से निकलता है। तो छोड़ कर के भाग जाते हैं जल्दी से काम-धंधा। लेकिन जो रुक जाते हैं, वो बहुत जल्दी उसमें काम सीखते हैं और अपने को जहाँ खड़ा होना होता है, कर लेते हैं। तो कोई भी काम आज की दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक? कुछ भी आप पकड़ लो, आप ड्राइवरी लाइन पकड़ लो, क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या उसमें जो है गाड़ी चलाना है, कब क्या होगा कौन जानता है? हमेशा जागना पड़ता है, बिना टाइम का सोना, बिना टाइम का जागना। आदमी का एक निश्चित टाइम होता है कि वो जो है अगर दिन भर काम करता है, दोपहर को 1 घंटे अगर रेस्ट करता है तब भी हल्की-फुल्की नींद जैसी आ जाती है। या शाम को जब अगर पूरा फुल डे मेहनत करके जाएगा तो रात में वो सो ही जाएगा। जल्दी से पहले टाइम से पहले सो जाएगा, ठीक है? तो उसका वो परमानेंट होता है कि हमको इतने बजे नींद आ जाएगी। लेकिन ड्राइवर लोग क्या होते हैं, मैं तो भाई कई बार देखा हूँ वो लोग अपनी आँख में वो जो बाम होता है ना, बाम जो लगने वाला होता है, वो पोत करके गाड़ियाँ चलाते हैं ताकि उनको नींद ना आए। तो इस प्रकार से वो अपनी गाड़ी चलाते हैं और अपना सक्सेसफुल अपना काम करते हैं, लेकिन रिस्क उसमें भी है।
क्या बिल्डिंग मारने में काम में रिस्क नहीं है? उसमें पराबैंगनी किरण निकलती है, कैंसर का डर रहता है, आंखें खराब होती हैं। इस प्रकार से उसमें भी काम प्रॉब्लम होने वाला है। कोई भी काम आप बता दो, क्या जो अपने ये अब छोड़ो जाने दो, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, जैसे अपना ये शेयर मार्केट है, उसमें जो पैसा लगाते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं है? पैसे कमाने का जितना वो चांस अच्छा है आगे जाने का, उतना डूबने का भी चांस है। अभी इस समय का मार्केट आप देखो, सभी लोग दीपावली के चक्कर में खूब खरीद खरीद करके रखे थे, लेकिन सबका खत्म हो गया, सब जीरो हो गए, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग मेन टॉपिक की बात कर रहे थे कि हमको क्या है, इन्वेस्टमेंट मैं बोला कि आपको 50,000 रुपये लगभग आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब आपको कपड़े लाने के लिए आप ये सोचो कि कहाँ से कपड़े मिलेगा। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में भी आपको इसका हब मिलेगा। आप जो है करनाल चले जाइए, करनाल में भी इसका हब है, ठीक है। पानीपत चले जाइए, वहां पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। मुंबई में भी आपको मिलेगा एक दो जगह। तो इस प्रकार से आप पता लगाइए और वहां जाइए, जा करके उनसे बात करिए और कपड़े लेकर के आइए, सेल करिए। अगर आप 50,000 रुपये लगा करके उसको 80 90 70 80 हजार में बेचते हैं, तो 25 30 हजार प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ उसमें आपको? तो 30 हजार, अगली बार आप जो है 30 हजार आप कमाए, 30 हजार में से 15 हजार आप अपना निकाल लो, बाकी 50 को 15 हजार, मतलब 50 60 65 हजार। अगली बार जो मेडल खरीदो 65 हजार का खरीदो, ठीक है। 65 हजार का खरीदोगे तो हो सकता है आपको 80 हजार रुपये बच जाए, बच ही जाएंगे इसमें डेफिनेटली भाई। कौन नहीं, अब अच्छे अच्छे, सिर्फ आपको जो कपड़े छाटना है, सिर्फ उसमें यूनिक थोड़ा होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार के कपड़े आप जो है वहां से छाटेंगे और वही लेकर के आएंगे, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा भाई। आप एकदम वैसे ही भर लिए भूसा की तरह, तो अच्छा नहीं है। भले ही केजी पे मिलता है, लेकिन तब भी आप छांट सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कैसा क्या क्वालिटी है। ऐसे ही देखने में पता चल जाए कि ये एकदम भंगार है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये उससे अच्छा लग रहा है। तो तीनों में जो सबसे अच्छा लग रहा है उसको लेके आइए। तीन चीज अगर कोई खराब है या चार चीज कोई खराब है, तो चारों में कम, उसमें जो उसका वैल्यू ढूंढो कि ये इसका वैल्यू इससे बड़ा है, इसका वैल्यू इससे बड़ा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इससे अच्छा ये है तो क्यों अच्छा है, ऐसा ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है। तो इस प्रकार से आप उसमें वेरिएशन डाल करके जो सबसे बेटर उसमें लगता है उसको आप उठाओ और लेकर के आओ, ठीक है। अब उसको सेल करने के लिए तरीका बताता हूं मैं आपको। मैं ऑनलाइन तो बता दिया, ऑफलाइन में मैं अपनी खुद की एक शॉप डालो, ठीक है। खुद की एक शॉप डाले, उसमें मस्त उसमें सजावट करिए, सेट का सेट, टी शर्ट का टी शर्ट, पैंट का पैंट, ठीक है, हाफ पैंट हाफ पैंट, ठीक, ऐसे से करके अच्छे अच्छे करके एक लाइन में ऐसा शुद्ध लगना चाहिए कि आदमी देखे तो कहे मैं मॉल में आ गया हूँ। इस प्रकार से उनका रेट, फिक्स रेट एक डालिए, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दीजिए उस लाइन में कि ये सारे चीज इतने में मिल रहे हैं, ये सारे कपड़े इतने में मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। दुकान नहीं है तो दुकान ले लेना पड़ेगा, बिना कहने के, मतलब आप 4 5 हजार रुपये भाड़े पे ले लेना, ठीक है। ले लोगे तो लाइफ बनेगी। और करना बिजनेस कोई करने से होता है, देखने से दोस्त नहीं होता है, मेरे मित्र नहीं होता है। आप टाइम अगर लगाए हैं तो कुछ लगाइए। मैं जानता हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बाकी अगर ये बिजनेस नहीं समझ में आता तो मेरे बहुत सारे बिजनेस और आइडिया बहुत सारे हैं, मेरे चैनल पे जाइए और वहां से सारा चीज आप देख करके जो भी आपको अच्छा लगता है करिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परले हो जाएगी बहुर करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से अपना बिजनेस चालू करना है। और तो लगभग मैं क्लियर बता दिया, मिलेगा कहाँ में, इन्वेस्ट कैसे करना है, बेचना कैसे, कैसे प्रचार कैसे करना है, ढूंढना कहाँ है, नंबर कहाँ मिलेगा, सब कुछ मैं उसमें आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ये बिजनेस आइडिया मैं अब यहाँ खत्म करता हूँ। छोटी बातें बगैर मोटी बातें आप सुन लो। मैं आज बता रहा हूँ अपने देश के बारे में। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उसको स्वतंत्र भारत बोला गया तब से, ठीक है। स्वतंत्र हो गया हमारा भारत, अपने पे आ गया। तो स्वतंत्र भारत, अपने भारत का सबसे बड़ा देश, सबसे दोस्त कौन है, रूस को बताया जाता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में वो बहुत बार साथ दिया है भारत का। तो यहाँ से प्रधानमंत्री को वहां जाना, वहां के प्रधानमंत्री का यहाँ आना,
ये बहुत लगा ही रहता है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो आपके मन में होता कि पहला ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जो पहली बार स्वतंत्र भारत में आया था, रूस का प्रधानमंत्री। तो उसका नाम मैं आपको बताता हूं, उनका नाम था निकोलाई बुल्गानिन। ठीक है, नवंबर 1955 में वो आए थे पहली बार। ठीक है, ये आप याद रखिए, सबको बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।